हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है हम लोग सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये कंप्यूटर का है। अगर आप बिहार में कंप्यूटर टीचर का तैयारी कर रहे हैं, बिहार कंप्यूटर टीचर का, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3 हो, 4 हो, या फिर एसटीईटी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत ही बेसिक्स है। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये एनसीईआरटी का है, ये क्लास 11 एनसीईआरटी का ही है ये। ठीक है, तो पढ़िए। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डेट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड जेनरेट रिजल्ट। तो आप लोग सबको पता है कि ये जो है डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के तौर पे। ठीक है, इससे प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट देता है, और जो ये रिजल्ट देता है इसे ही हम लोग आउटपुट कहते हैं। यहाँ पे हम लोग हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, हिंदी में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए कंप्यूटर एलॉन्ग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एक कंप्यूटर जिसमें कि एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगा रहे एक साथ, उसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ देख लेते हैं। हिंदी में भी सेम वही चीज़ है, हिंदी कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो जाता है। तो देख लीजिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे डेटा स्वीकार करने, उसे संसाधित करने यानी कि प्रोग्राम्ड करने, ठीक है, परिणाम यानी कि आउटपुट उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर जिसमें अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं उसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, A computer along with additional hardware and software together is called a computer system। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर जिसमें अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं उसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों का क्लियर हो गया कि कंप्यूटर सिस्टम किसे कहा जाता है। ये एकदम बेसिक्स है, क्योंकि क्लास 11 का एनसीईआरटी का ये है, तो ये बेसिक्स ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग बीटेक कर चुके हैं, एमसीए कर चुके हैं, तो आपके लिए तो ये आसान है ही, लेकिन रिवीजन के तौर पे पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली कंप्राइजेज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है मुख्य रूप से एक सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज डिवाइस होता है। ओके, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है मुख्य रूप से एक सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज डिवाइस होता है। ये चीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि बताइए इनमें से कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज़ नहीं होता है, क्या चीज़ को कंप्यूटर सिस्टम जो है कंप्राइज नहीं करता है। ठीक है, क्या चीज़ कंसिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे मिसिंग हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होगा, मेमोरी होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा और स्टोरेज डिवाइस भी होगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइसेज भी होगा, इसको भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में स्टोरेज डिवाइस रहेगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से क्या जो है कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग स्टोरेज डिवाइस पे टिक मार देंगे। ठीक है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस होता है, इसलिए इस चीज़ को एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वे सभी एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ताकि वो जो है डिजायर्ड आउटपुट को जो है दे सके। ठीक है, ऑल दिस कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि जितने हैं सीपीयू हो गए,
मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, ये फिर या फिर स्टोरेज डिवाइस हो गए। ये सभी जो है एक साथ जो है टुगेदर एक सिंगल यूनिट में कंपोनेंट्स ये सभी के सभी फंक्शन करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स एक साथ फंक्शन करते हैं डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए? तो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सभी जो हैं एक साथ जो हैं, ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं एक साथ फंक्शन करते हैं ताकि वो डिजायर्ड आउटपुट को डिलीवर कर सकें, यानी कि डिजायर्ड आउटपुट को दे सकें। नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेज। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है बहुत सारे तरह के फॉर्म्स में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह के साइजेज में आते हैं, यानी कि विभिन्न रूप और विभिन्न आकार में जो है कंप्यूटर सिस्टम आते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम ए हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टेबल कंप्यूटर और ए स्मार्टफोन। यानी कि यह हार्ड एड सर्वर से लेकर पर्सनल डेस्कटॉप तथा लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन अलग अलग रूप में जो है कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग साइजेज भी होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया। इधर देख लीजिए इनपुट डिवाइस, इधर देख लीजिए इधर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है सीपीयू है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सही रहे। ओके, तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि अभी बताए ही थे हम लोग। सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है और मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा के पूरा जो है कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीपीयू को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग सीपीयू को पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशन हमारे चैनल पे डेली होगा, वीडियो अपलोड हो जाया करेगा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लिया करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरी